नमस्कार, मेरा नाम है शानवी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवत गीता का अध्याय। इस कलयुग में जो भी प्रातः बुद्धि है वे भगवान की उनके पारदर्शी सहित संक्रांति ज्ञान द्वारा पूजा करें। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे तथा एकत्र हुए तथा पांडवों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र तथा व्यवहार के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूप में रथ की पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका स्थायी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा का सुख या दुख का भोग करता है। संसार के सारे भौतिक कार्यपाल प्रकृति के 3 गुण के अधीन समर्पित होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से भी अद्भुत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं, लेकिन ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के साथ तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। उन मनुष्य का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली बात जानता है, वो मेरी प्रति रोज प्रेम भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है तथा मेरे हृदय से पूजा पाठ करता है। विश्व दर्शन कर संबंध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख, आंखें देख रहा हूँ, जो सर्व फैली हुई है और जिनका अंत नहीं है। मैं आप में न अंत दिखता है न ही प्रारंभ। भौतिक जगत रूपी विश्व आध्यात्मिक जगत रूपी विकसित वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र एक है। इस भौतिक जगत में रूपी वृक्ष में अस्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति कोई स्वभाव नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ ले, वह आत्मतृप्त पर कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव अपनी चेतना पशु जैसी बना रखा है, तो उससे पशु का ही रूप शरीर धारण होगा। प्राप्त निश्चित है, उससे पशु का ही शरीर निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसानी से हूँ। मुझे से समृद्ध ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेद तथा द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदान का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरी चिंता करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। स्वभाव संभव नहीं है, परंतु किसी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याय है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने खुद किया है। गीता महातव्य, जैसे कहा गया है, जो गंगा जल पीता है और मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता है, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण का मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महत्व, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरणों के निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा में अधिक महत्वपूर्ण है। यह गीता गोपनिषद भगवत गीता को समस्त उपनिषदों का सार है।
गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे वेदांत तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत दूध का पान करने वाले हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्र गद्यम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव्यो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको ममतस्य नामी यानी और एक मात्र एक प्रधान हो, उसके नाम का कृति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निर्णय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठी अवस्थीय विज्ञान है जो गीता महाकाव्य में सार रूप में दिखाया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहे कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविधान करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वथे प्रति व्याख्याओं के बने उसे उलझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अद्भुति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परमात्मा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह सामान्यतः वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठ को भगवत गीता न केवल अनन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु सारी बातें भी मिलेगी जो एक अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्च रीति होने के कारण यह पूर्ण अस्थिर ज्ञान है। महाभारत में विनीत धृतराष्ट्र ने संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल्य समृद्धि का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रचलन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के प्रति धृतराष्ट्र उनके पुत्र की विजय को संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इस संदेश के कारण उसने अपने सविच से पूछा। उन्होंने कहा वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सामर्थ्य है। वह नहीं चाहता कि उसके भाइयों की कोई समझौता हो, अतः वो यह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, विधि और के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अनंत भाग्यशाली था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पूर्ण आत्मा थे। संजय श्री व्यास का
संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को दर्शन कर देख सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव द्वारा धृतराष्ट्र ने पुत्र दोनों का एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के विकास के उसके मनोभाव भटक रहा होता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलोप कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशेष मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जा रही है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि निरंतर धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही सार्थकता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक शक्ति से भी वंचित रहा था। वह यह भी जानता था कि उसके सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और वे उससे विश्वास था कि पांडव के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसे प्रश्न के महत्व को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थल के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसके पुत्र दुर्योधन पांडव की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को विकसीकार स्थिति के अवगत करने गए हैं। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसके सेनापति उसके पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति बनने के लिए स्वर्थता उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडव की व्यचूरना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भाग्य को छिपा न पाया। पर हे आचार्य, पांडु की विशाल सेना को देखकर जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्रह्मा सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दुष्ट धूमन युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसके अपने सारे सैनिक साहस प्रदान करने में झिझक नहीं हुई। अब धूमन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने वह व्यचूरना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिसके वह युद्ध में सहज रहे और समझौता न करे।
इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार से उदारता से हार नहीं हो सकती। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर दुर्योधन हैं। धनुधर के अनुसार अनेक धनुधर हैं। यद्यपि महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शिक्षा के समान धूमन महत्वपूर्ण बाधा नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताया है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जन था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अनेकों की तुलना इन दोनों से करता है। इनके साथ ही दुष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शेभय जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। अब जैसे कि आगे बात करी जाए, दुर्योधन उन द्वित्व योद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रव बहाकियों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से ही राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को बोयाही थी। द्रोणाचार्य को बोयाही थी। और तात्पर्य जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतिवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अनेक प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्द में यह विधिपूर्ण निश्चय था कि वे जब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्र की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलना नामक शक्ति का अनुसार प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनायक भीम पितामह के द्वारा विशेष रूप से संक्षिप्त होने के कारण उसकी साक्षात सेनाओं की शक्ति अपीर मेर है। दूसरी ओर पांडव की सेना सम्मति है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीम की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सेव्य भीम में ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु भी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीम कहीं अधिक उष्टी सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। भीम पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि
कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीमदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे विद्रोह हो चुके हैं तथा प्रत्येक सेनापति को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युक्त करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीम की उपस्थिति पर निर्भर रहती है। उससे युद्ध में भीमदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का असहावस्था में भरी सभा में नंग किया जा रहा था और जब उससे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापति के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस सेना को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने गूढ़ क्रीड़ा में अवसर पर किया था। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव ज्ञान गए थे और उसके प्रति अपनी संभाविक दव्यांश उन्होंने उसे प्रस्ताव करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंगी के समान था, स्थिति के अनुपात था। अपेक्ष में शंख के द्वारा प्रति ढंग से उन्होंने अपने हस्ताक्ष पौत्र दुर्योधन को बताया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि उस दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करने का उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। आगे हम इसी के बारे में करेंगे दूसरे भाग में, अध्याय में चर्चा।